हमारा 65 का नंबर पूरा है, सेनेटर राना सना का दावा। वजीर कानून आजम नजीर कहते हैं हतमी मुसविदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। कहते हैं पीपी ने सदर के इस्तिस्ना का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। जजिस तबादले का मामला भी तय पा गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तरमीम आज ही पास हो जाएगी। नवीद कमर ने कहा मुसविदा फाइनल हो गया, मजीद तरमीम नहीं होगी। आज न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। एएनपी को मनाने की कोशिशें, इसहाक डार के चैम्बर में बातचीत जारी। इमल वली कहते हैं हमारे पास ऐसा वजीर आजम है जिसने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। किसी को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट सदर का इस्तिस्ना देती है तो अच्छी बात है। सेनेट इजलास में 3:30 बजे तक वक्फा। फैसल वाडा को 27वीं तरमीम की मंजूरी का यकीन। मिठाई तकसीम कर दी। कहा अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है, इसे मजबूत करेंगे। कौमी असम्बली इजलास भी आज ही होगा। वॉकआउट नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे। ओपोजिशन ने सेनेट इजलास की हिकमत अमली तय कर ली। अली जफर ने कहा 27वीं तरमीम की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। कोशिश होगी तरमीम पास ना हो सके। दुनिया भर में आईनी अदालतों का तसव्वुर है, यहाँ मिसाक जमहूरियत से इस पर बहस चल रही थी। पीपी, नून लीग और एएनपी इसके हक में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू अता तार ने कहा दुनिया भर में सबरा रियासत को इस्तिस्ना होता है। सुप्रीम कोर्ट 27वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल दे, इनपुट देने का इख्तियार रखती है। सीनियर वकला और साबिक जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालिबा। इस पर मुशीर आलम, मुनीर ए मलिक, अली मोहम्मद कुर्द और दीगर के दस्तखत हैं। सवाल मुश्किल है तो वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं। हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट पे कह के लग गए। अदालत ने डॉक्टर आजम की तरक्की से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुलाई 10 सितंबर 110 अरब रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत 1775 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। कर्ज के सूद पर 1377 अरब खर्च हुए। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की अदालत ने हाजिरी इस्तिस्ना की अपील मुस्तरद कर दी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस की मजीद समाअत 24 नवंबर को होगी। एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। खुस्तार में कौमी शाहराह पर डंपर और वैन का तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। खातून और बच्चा भी शामिल। रावलपिंडी में गाड़ी को डंपर की टक्कर, सुजुकी ड्राइवर खुर्रम जाँ बहक। हब में डंपर ने पुलिस एहलकार की जान ले ली, साथ ही जख्मी हो गया। लाहौर हरबंसपुरा में सिलेंडर धमाका, घर की पहली मंजिल गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकया पेप्सी रोड नादिर मार्केट के करीब पेश आया। कराची क्लिफ्टन में कार फुटपाथ पर चढ़ गई। सोए हुए 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। एक कार सवार जख्मी। ड्राइवर नशे में धुत था। करीम और शब्बीर को हिरासत में ले लिया गया। जख्मियों में मुदस्सिर, शकील, अहद और ताहिर शामिल हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में अमले की अदम दस्तयाबी। डेंगू का मरीज चल बसा। भाई ने बताया वार्ड में डॉक्टर आया, नामला, ऑक्सीजन भी नहीं थी। वीडियो वायरल हो गई। तर्जुमान का कहना है तहकीकाती कमेटी बना दी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में K4 मंसूबे पर काम का आगाज। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाई जा रही है। वजीर आला सिंध कहते हैं 300 मीटर का ट्रैक बंद किया गया है। अली खुर्शीदी कहते हैं तरक्की के नाम पर शहर को खंडर बनाया जा रहा है। ये काम आवाम के लिए अजाब बन गए हैं। कराची में चक्की का आटा मजीद महंगा। एक हफ्ते में 10 रुपए किलो इजाफा। अवाम की दुहाई। पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम कीमत मुस्तहकम रखने के लिए गंदम फराहमी शुरू कर दी। 3000 रुपए मन दी जा रही है। अवाम कहते हैं आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 7400 रुपए महंगा हो गया। 4,29,862 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 6337 रुपए इजाफा। कीमत 3,68,530 हो गई।
मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल रहीं। बतौर चेयरपर्सन कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की जिम्मेदारी भी निभाई। इल्मी और अदबी हलकों का इजहार अफसोस। इसराइल ने गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। खान यूनिस में बमबारी और जनूबी गजा में गोलाबारी। मुआहदे से अब तक शहादतें 241 हो गईं। 600 के बजाय 200 इमदादी ट्रक्स की एंट्री होती है। लबनान में भी ड्रोन हमला, गाड़ी को निशाना बनाया, एक शख्स जाँ बहक हो गया। गजा मामले पर अमरीका और इजराइल में शदीद इख्तलाफात। तेल अवीव ने कहा सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में अहम फैसले वाशिंगटन कर रहा है। अमन मंसूबे के तहत आलमी फोर्स गजा का कंट्रोल संभालेगी। इजरायली फौज का इनखला होगा। कोई तुर्क फौजी गजा में कदम नहीं रखेगा। इसराइल ने अमन फोर्स में तुर्किया की शमूलियत मुस्तरद कर दी। वजीर आजम की तर्जुमान ने कहा तुर्क फौजी की मौजूदगी कबूल नहीं। वजीर खारजा ने कहा था अंकारा का रवैया दुश्मनी पर मबनी है। इसराइल और ईरान की जंग हो सकती है। खित्ते के दीगर मुमालिक भी लपेट में आएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक तेहरान के पास अफसुर्दा यूरेनियम का बड़ा जखीरा है। हजारों मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन खत्म होने की उम्मीद। सेनेट में हुकूमती फंडिंग का मुआहिदा तय पा गया। उबूरी बजट बिल पर इत्तफाक। जनवरी तक हुकूमत की माली मुआवनत जारी रहेगी। ट्रंप का खुशी का इजहार, मगर डेमोक्रेट्स खुश नहीं। स्लोवाकिया में 2 ट्रेनों का तसादुम, 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये एक माह में दूसरा हादसा है। इससे कबल 13 अक्टूबर को हादसे में 91 अफराद जख्मी हुए थे। फिलिपाइन में तूफान फोंगबून ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक हो गए। घरों और दुकानों की छतें उड़ गईं। 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सीएन टावर और नॉर्थन क्लिफ्स स्क्वायर समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। सड़कों पर सफेदी, सयाहों की सेल्फियां। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज कल होगा। दोनों टीमें रावलपिंडी में टकराएंगी। मेहमान टीम आज दूसरा ट्रेनिंग सेशन करेगी। ट्रॉफी की रोनुमाई और फोटोशूट भी आज होगा। वुमेन्स बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया की बड़े का शानदार कैच। इन्होंने हवा में उछलकर बाएं हाथ से नाकाबिल यकीन कैच किया। तमाशाइयों के साथ ही खिलाड़ी भी हैरान रह गए। कश्ती पर ताकत और महारत का मुजाहरा। तुर्की के शहर अंतालिया में वर्ल्ड रोइंग बीच स्प्रिंट के मुकाबले। मर्दों में अमेरिका और खवातीन में न्यूजीलैंड की रोयर कामयाब रहीं। मिक्स डबल्स में बरतानिया ने मैदान मार लिया। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और बरतानवी गुलकार समी यूसुफ का अबू धाबी में कॉन्सर्ट। सूफियाना कलाम पेश किया। खुदा कुद्दूस के पाक पर का तासमाए हुस्ना पेश किए। ईमान ताज़ा कर दिया। और टोक्यो में ब्रेक डांस का वर्ल्ड फाइनल। जापानी डांसर्स ने धूम मचा दी। 22वें एडिशन के मेंस और विमेंस इवेंट के टाइटल जीत लिए। तारीख में पहली बार दोनों टाइटल एक ही मुल्क के जीते हैं।